जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। वैशाख मास अध्याय 1। आप वैशाख महीने में रोज एक अध्याय अवश्य सुने। भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा बहुत है, तभी मैं ये पावन कथा कह पा रही हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा जी आपके मन की इच्छा पूर्ण करें। वैशाख का यह पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला है और महापुण्य देने वाला है। चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से हमें कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। वैशाख मास में श्री हरि विष्णु को पाने का सबसे सरल उपाय वैशाख में स्नान, दान और महात्म्य सुनना आदि। सबसे पहले यह महात्म्य श्री विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया था। श्री सूत जी ने महाराज सभी ऋषियों को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने भी सुना, जिसे बाद में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया। इसलिए अब नारद जी द्वारा सुनाया ये पावन महात्म्य मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। रोज एक अध्याय का अवश्य श्रवण करें, इससे आपके और हमारे सभी पाप कष्ट मिट जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। चलिए सुनते हैं इसका प्रथम अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवेश्वर, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त शेष मासों के महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप कृपया करके मासों में श्रेष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल मिलता है, किन कृत्य को करने से और दान करने से लाभ होता है। आपने कहा यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करें। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा और वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ है, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठता दी गई है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता में प्रशंसा होती है तथा इसके सेवन को लालियत बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में श्रेष्ठ, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल भगवान की परिक्रमा करे, उसे 100 राजसूर्य यज्ञों तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को जाता है। हे नृप श्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर वाले किसी जलाशय के जल में स्नान कर लेना उत्तम है। प्राणी को पाप उसी प्रकार से त्रस्त करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हुए जो प्राणी इस समय तक
भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे हतभागी होते हैं। भक्तों, यह था वैशाख माह का प्रथम अध्याय। भक्तों, वैशाख व्रत महात्म्य की कथा अवश्य रोज सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। वैशाख मास में जल अवश्य दान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।